आपके साथ बात करना चाहती हूँ सबसे पहले अबाउट पद्मश्री एकता कपूर और उसके बाद विराट कोहली की बीवी अनुष्का शर्मा के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पद्मश्री एकता कपूर के बारे में। पद्मश्री एकता कपूर भारत के नौजवानों के चरित्र निर्माण के लिए अपने सेमी पॉर्न वेब प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पे एक पॉर्न सीरीज लेकर आई है जिसका नाम है XXX अनसेंसर्ड। और ये सीरीज के अंदर वो एक चरित्रहीन बीवी के किरदार को दिखा रही है कि वो इतनी डेस्परेट है सेक्स करने के लिए कि वो अपने पति जो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर है उसकी यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करती है अपने लवर के ऊपर और उसे वो यूनिफॉर्म पहना कर सेक्स करती है। वो यूनिफॉर्म को फाड़ती है सेक्स करते समय। वो यूनिफॉर्म जब उसका लवर पहनता है तब उसे चाबुक मारती है और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती है। तो ऐसे चरित्रहीन विचारधारा, ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल विचारधारा फॉर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स यूनिफॉर्म जिसपे इंडियन एम्बलम भी है उसको प्रमोट किया जाता है इन दिस वेब सीरीज जिसका नाम है XXX अनसेंसर्ड। वो वेब सीरीज जिसकी निर्माता है एकता कपूर, पद्मश्री एकता कपूर। इसके खिलाफ FIR दर्ज करी गई है बाय विशाल कुमार फ्रॉम हैदराबाद। आई थिंक कंप्लेन है अभी एंड इट हैज टू गेट कन्वर्टेड इनटू एन FIR। बट जो भी इसके खिलाफ कंप्लेन या FIR दर्ज करने का प्रयास कर रहा है मैं उसे सम्मान देती हूँ, क्योंकि ऐसे पहले अपना धंधा सास बहू के सीरियल्स प्रमोट करके और अब अपना धंधा चलाने के लिए पहले सनी लियोन को बेचना और फिर उसके बाद इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म को डिसरिस्पेक्ट करना कहीं से भी ठीक नहीं है। और एकता कपूर को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उसको पद्मश्री किस बेसिस पे दिया गया ये मुझे आज तक समझ नहीं पड़ा। आगे बात करते हैं अबाउट विराट कोहली की बीवी अनुष्का शर्मा, जो अपने आप को बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस समझती है। ये अनुष्का शर्मा प्रोड्यूसर बनी है विद अ वेब सीरीज जिसका नाम है पाताल लोक। बहुत दिनों से पाताल लोक के ऊपर व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे, मगर मैंने ये सीरीज नहीं देखी थी, ना इसका ट्रेलर देखा। मगर जब जावेद अख्तर साहब ने इस सीरीज के ऊपर प्रेज व्यक्त किया, मतलब इस सीरीज के अच्छाइयों के बारे में बातचीत करी ट्विटर के ऊपर, और वो ट्वीट मैंने देखा तो मुझे लगा कि जरूर ये सीरीज कहीं ना कहीं से हिंदू फोबिया प्रमोट कर रही है, चाहे इसकी प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा है या नहीं। अनुष्का शर्मा एक हिंदू फोबिक हिंदू है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर एक्चुअली एंटी हिंदू विचारधारा प्रमोट किया गया है। और ये सीरीज के अंदर पॉइंट्स में जो एंटी हिंदू विचारधारा है उसको मैं आज आपके सामने पढ़ने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती नहीं हूं कि कोई मेरे खिलाफ गलत FIR दर्ज करे, क्योंकि व्हाट्सएप पे जो मेरे साथ आइडियाज शेयर किए गए हैं पाताल लोक पे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। ये वेब सीरीज में सुना है कि एक कुतिया का नाम सावित्री रखा गया है। आई थिंक आइडियली कुतिया का नाम अनुष्का रखना चाहिए था, मगर यहाँ पर कुतिया का नाम सावित्री रखा गया है। अप्रत्यक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ से मिलते जुलते पात्र पर प्रहार किए गए हैं। उन्हें किसी और पात्र के माध्यम से भगवा कपड़ों में छुआछूत करता दिखाया गया है। कोर्ट में साबित होने के बाद कि जुनैद की मौत ट्रेन में सीट शेयरिंग इंसिडेंट की वजह से हुई थी, इस वेब सीरीज में गौ मास का एंगल डालकर उसकी लिंचिंग दिखाई गई है। जी हाँ, अनुष्का शर्मा ने ये करतूतें करी है अपने वेब सीरीज के अंदर। शुक्ला नामक ब्राह्मण पात्र सेक्स बलात्कार करते वक्त कान पर जनेऊ डाल देता है। इस वेब सीरीज के अंदर एक ब्राह्मण को बलात्कार करते हुए दिखाया है, ना कि एक मौलवी या पादरी को, क्योंकि अनुष्का शर्मा एक कायर हिंदू है, एक लालची हिंदू है और वो अपना धंधा चलाने के लिए हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है। मंदिर के पुजारी और महंत मंदिर में मांस खाते हुए दिखाई दिए गए हैं, जबकि हिंदूज मांस नहीं खाते हैं और गौ मांस तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। हिंदू महिला को जब मुस्लिम औरत पानी देती है तो वो पानी लेने से इनकार कर देती है। ओ माय गॉड, अनुष्का शर्मा तेरा क्रिएटिव दिमाग तो मेरे पैर के नीचे पैर में पहनने वाले जूती से भी ज्यादा गया गुजरा है। तेरा क्रिएटिव दिमाग इतना गंदा और घिनौना था, मुझे पता नहीं। तेरे को A ग्रेड एक्ट्रेस कैसे बन गई भारत के अंदर? ऑन व्हाट बेसिस? By ass licking the people who are obviously Hindu phobic, I think you became an actress in India. साथ में सारे दुर्दांत अपराधी यानी गुंडे शुक्ला, त्रिवेदी और त्यागी दिखाए गए हैं। So can you imagine, ये सटली भारत के लोगों को हिंदू लोगों के खिलाफ, हिंदू विचारधारा के खिलाफ इंस्पायर करते हैं by selling these web series.
इमरान रूपी, जो निहायत टैलेंटेड है और पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और आईएएस की तैयारी कर रहा है। हिंदू उस पर छीटाकशी करते हैं, मींस हिंदू इन दिस वेब सीरीज मेक फन ऑफ इमरान कैरेक्टर। द सीरीज इज प्रो मुस्लिम बट एंटी हिंदू, एंड ऐसी सीरीज का प्रमोशन करके, ऐसी सीरीज को प्रोड्यूस करके अनुष्का शर्मा पैसा कमाना चाहती है भारत के अंदर। आर्यवत नामक देश में मोमिनों को पानी पीने तक की आजादी नहीं है, ऐसा दिखाया गया है। तो अनुष्का शर्मा ने जानबूझ के ये आर्यवत शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि आर्यवत शब्द भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है, एक प्राचीन शब्द है जिसका इस्तेमाल लीला करके नेटफ्लिक्स की दीपा मेहता की सीरीज में भी किया गया था। और ये दिखाकर अनुष्का शर्मा हिंदू राष्ट्र के हमारे सपने को तोड़ना चाहती है, क्योंकि वो दिखाना चाहती है कि हिंदू राष्ट्र में मोमिनों को पानी तक नहीं दिया जाएगा। जो हिंदू राष्ट्र हर एक हिंदू की कल्पना है, कामना है, इच्छा है, क्योंकि भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज है, मगर पूरे विश्व के अंदर एक भी हिंदू देश नहीं है हिंदुओं के लिए। तो अगर हिंदू कल्पना करता है हिंदू राष्ट्र की, तो उस हिंदू की कल्पना को तोड़ने के लिए आर्यवत नामक देश के में मोमिनों को पानी पीने तक की आजादी नहीं है, ऐसी गंदी विचारधारा प्रमोट करके अनुष्का शर्मा हमारे सपने को तोड़ना चाहती है। साधु संत मां बहन की गाली बकते दिखाई दिए गए हैं इसकी घटिया पाताल लोक सीरीज में। मार काट के लिए गुंडे चित्रकूट से बुलाए जाते हैं। आप सबको चित्रकूट का इंपॉर्टेंस तो पता होगा। अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान सरकार को तानाशाही शासन बताया जाता है, वो तानाशाही शासन जिसके सामने अनुष्का शर्मा ही करके हंसती है जब उसको मोदी जी चाहिए अपनी वेडिंग रिसेप्शन पे या अपनी वेडिंग पे। वो अनुष्का शर्मा जो ऑब्वियसली विराट कोहली को अवार्ड मिल रहा होता है तो सच धस के चली जाती है मोदी जी के सामने नतमस्तक होने के लिए, वो अनुष्का शर्मा अपनी वेब सीरीज में प्रेजेंट सरकार को तानाशाही बता रही है। अनेक बार भगवा कपड़ों में जय श्री राम बोलते लोगों को गुंडागर्दी करते भी दिखाया गया है, और ये सब दिखाया गया है पाताल लोक में जो लास्ट हफ्ते रिलीज हुई है। तो मुझे सिर्फ इतना ही लगता है कि अनुष्का शर्मा, जो ऑब्वियसली अब जॉबलेस है क्योंकि शादी के बाद उसकी बहुत सारी फिल्में नहीं आई, और ऐसी वेब सीरीज बनाकर अगर उसकी कोई फिल्म आगे आती भी है तो हम हिंदुओं को उसकी फिल्में बॉयकॉट करनी चाहिए। उसके पति के पास बहुत पैसा है, उसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने पैसों से भारतीय विचारधारा के खिलाफ सीरीज बनाए और अपने आप को हिंदूफोबिक बॉलीवुड में बनाए रखे। तो ऐसे एक्टर्स को बॉयकॉट करना चाहिए, ऐसे पद्मश्री प्रोड्यूसर्स को बॉयकॉट करना चाहिए। यही मेरी आप सबसे विनती है। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कुछ नए बंदर ऑफ बॉलीवुड जो अपनी हिपोक्रेसी एक्सपोज करते ही जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट आमिर खान साहब। जी हाँ, वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और मैं कोई भी नहीं हूँ उनकी एक्टिंग एबिलिटी के ऊपर बात करने वाली, मगर एज अ भारतीय नागरिक मैं उनके व्यवहार के ऊपर टिप्पणी जरूर दे सकती हूँ। आमिर खान साहब वेंट टू मीट अर्दोगन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, जबकि अर्दोगन ने बहुत फैसिस्ट स्टेटमेंट्स करी है, वो एक फैसिस्ट रूलर है और उन्होंने बहुत एग्रेसिव स्टेटमेंट्स करी है व्हेन आर्टिकल 370 वाज रिमूव्ड, और उन्होंने कहा था कि मोदी इज फैसिस्ट, जबकि हम सबको पता है कि आर्टिकल 370 वाज रिमूव्ड बाय वोटिंग इन लोकसभा एंड राज्यसभा, जो हमने टीवीओ पे देखी। उसके बावजूद टर्की के प्रेसिडेंट एक इस्लामिस्ट रैडिकल सोच रखते हैं और उनको मिलने आमिर खान साहब गए। नाउ इफ ही वेंट फॉर अ फिल्म प्रमोशन और इट वाज अ पर्सनल विजिट, दैट आई एम नॉट गेटिंग इनटू, बट आमिर खान डिड नॉट गो टू मीट नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, जब वो इंडिया आए थे ऑन हिज इंडिया विजिट, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू डू दैट मीटिंग, जो बहुत ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि आमिर खान साहब ऑब्वियसली एक सेक्युलर मुसलमान है भारत के, मगर ही वेंट टू मीट अर्दोगन बट डिड नॉट मीट नेतन्याहू जो एक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, एंड इजराइल हैज बीन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक इस्लामिस्ट सोच की झलक दिखती है। ये सेम इस्लामिस्ट सोच की झलक हमें दिखी
in hearing an audio of Farah Khan. She is a choreographer, a director. मगर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा राजीव मसंद को that she deliberately doesn't keep the name of a villain in her film a Muslim name because she wants to do this service to her community by not keeping the name of a villain in her film as a Muslim. तो ये लोग ऐसी जिहादी सोच रखते हैं मगर ऑब्वियसली ऊपर सेक्युलरिज्म का नकाब पहनते हैं. आगे बात करते हैं अबाउट द डम बिम्बिट्स ऑफ बॉलीवुड. जी हाँ, सोनम कपूर की डमनेस के बारे में तो मैं बात करती रहती हूँ. आज मैं फिर से उसकी डमनेस के ऊपर बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे रोज चौंका देती है विद हर डमनेस. शी ऑब्वियसली सेड टू पेटा इंडिया, जिसने उसको टैग किया था ये कहकर कि बारातों के अंदर हॉर्सेस के ऊपर अत्याचार होता है और दे फील अनकंफर्टेबल ड्यू टू द नॉइज पोल्यूशन इन बारात, सो दैट शुड नॉट हैपन. नाउ बारात इज अ पार्ट ऑफ अ सनातन धर्म शादी. मगर सोनम कपूर ने ऑब्वियसली कहा कि वो एग्री करती है पेटा इंडिया से कि बारातों के अंदर हॉर्सेस को तकलीफ होती है. वो सोनम कपूर जो नॉन वेजिटेरियन है और ऑब्वियसली मीट खाती है, तो क्या उसको लगता है कि मीट ग्रोज ऑन सम ट्री? नो बेटा, मीट is obtained after killing that animal. चाहे वो एनिमल पिग हो, गोट हो, काव हो या कोई अदर एनिमल जिसको आप खाते हैं. मगर मीट, having meat is much more cruel than showing your fake sympathy towards horses जिनको तकलीफ होती है with sound in a barat. तो ये दिखाता है कि सोनम कपूर सीरियसली एक हिंदू फोबिक हिंदू है जो बहुत लेवल से डम है और उसकी आईक्यू लेवल तो आई थिंक बहुत ज्यादा गई गुजरी है, बिलो आई थिंक सम बेंचमार्क ऑल्सो, ट्रेडमार्क ऑल्सो, बिकॉज शी एक्चुअली एग्रीड विद पेटा इंडिया. अब उसकी सेम आईक्यू लेवल रखती है रिचा चड्ढा जो शादी कर रही है विद अली फैजल हु इज अ इस्लामिस्ट बाय हिज थॉट प्रोसेस. मगर रिचा चड्ढा कह रही है कि वो अपनी शादी में बारात के अंदर हॉर्सेस को नहीं रखेगी. मैं उस बेवकूफ औरत को इतना ही कहना चाहती हूँ कि तेरा तो निकाह होगा, तेरा थोड़ा शादी होगी, बिकॉज यू आर मैरिंग समबडी हु इज सो इस्लामिस्ट इन हिज थॉट प्रोसेस. ही विल ऑब्वियसली पुट यू इन अ बुरखा एज सून एज यू गेट मैरिड एंड आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू बिकॉज आप वर्कआउट शर्कआउट तो करती नहीं है और आपकी लास्ट पिक्चर चल गई कर्टसी कंगना, तो आपके जितने भी फैंस हैं वो ऑब्वियसली आपको फॉलो करेंगे और आपकी अनफिट बॉडी को देखकर खुश हो जाएंगे कि अगर मेरी एक्ट्रेस रोल मॉडल ऐसी अनफिट बॉडी रख सकती है तो फिर मैं क्यों फिटनेस की तरफ जाऊं. तो आई एम वेरी हैप्पी रिचा चड्ढा कि आप शादी नहीं निकाह कर रही हैं क्योंकि शादी करने के लायक भी आप नहीं है क्योंकि आप एक हिंदू फोबिक हिंदू हैं. आगे बात करते हैं अबाउट दिस डिवोर्स टॉपिक जिसके ऊपर बहुत चर्चा हुई. जी हाँ, डिवोर्स क्यों होता है एजुकेटेड फैमिलीज के अंदर, इसके ऊपर मोहन भागवत जी ने एक अपनी राय रखी क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो एजुकेटेड हस्बैंड वाइफ है ये भारतीय संस्कृति से दूर होते हुए आ रहे हैं जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनके अंदर अहंकार बढ़ गया है एंड डिवोर्स रेट्स हैव इंक्रीज्ड. एग्जाम्पल इसका है स्वाति मलिवाल जो ऑब्वियसली दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की हेड है. शी हैज बीन रिसेंटली डिवोर्स्ड फ्रॉम हर हस्बैंड और ये औरतें ऑब्वियसली मोहन भागवत जी को रिग्रेसिव कह रही थी जब वो एक फैक्ट बता रहे थे कि ऐसा होता है आज के समाज के अंदर बिकॉज बोथ एजुकेटेड पार्टनर्स के अंदर इतना ईगो हो गया है कि वो अपने मैरिटल डिस्कॉर्ड को सॉल्व नहीं करना चाहते बट ऑब्वियसली गो फॉर अ डिवोर्स विच इंक्रीजेस द डिवोर्स रेट्स इन इंडिया जो पहले नहीं होते थे. मगर ऑब्वियसली मोहन भागवत को इन सब फेमिनिस्ट ने रिग्रेसिव बोला. साथ साथ में दीपिका पाडुकोन का एक ट्वीट आया क्योंकि वो 83 फिल्म को सपोर्ट कर रही है क्योंकि उस फिल्म के अंदर उनका एक छोटा सा रोल है. तो उन्होंने कहा है कि वो ये रोल से बहुत खुश है क्योंकि ये रोल बताता है कि कैसे इंडियन वुमन अपने सपनों को त्याग देती है टू सपोर्ट द ड्रीम्स ऑफ हर हस्बैंड. तो ये ट्वीट दिखाता है कि इंडियन वुमेन कितनी पावरफुल है. मगर ये फिल्म दिखाता है, इस फिल्म के अंदर ये रोल दिखाता है. ऑब्वियसली हर ट्वीट इज एंटी फेमिनिज्म क्योंकि फेमिनिज्म की विचारधारा वाले लोग इंडियन हाउसवाइफ्स को रिग्रेसिव समझते हैं जो ऑब्वियसली अपना ड्रीम सैक्रिफाइस करते हैं सो दैट उनके हस्बैंड्स का ड्रीम फुलफिल हो और वो घर को संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं. सो आई एम वेरी शॉक्ड बाय सीइंग दिस ट्वीट फ्रॉम दीपिका पाडुकोन क्योंकि दीपिका पाडुकोन एक तरफ अपने आप को एज अ फेमिनिस्ट भी प्रमोट करती है बट ऑब्वियसली 83 फिल्म के अंदर उन्होंने एक कैमियो किया, कपिल देव की वाइफ का रोल प्ले किया और ये छोटा रोल है मगर वो ऑब्वियसली वो रोल को महत्व दे रही है, उसको प्रमोट कर रही है ये कह के कि ये रोल उसके लिए मायने रखता है क्योंकि
ये रोल दिखाता है कि कैसे एक वाइफ अपने सपनों का त्याग देती है सो दैट हर हस्बैंड्स ड्रीम्स आर फुलफिल्ड। सो दिस ट्वीट इटसेल्फ इज अगेंस्ट द विचारधारा ऑफ फेमिनिज्म। तो ये देख के मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि दीज वुमेन आर गेटिंग ट्रैप्ड इन देयर ओन साइकिल। क्योंकि एक तरफ वो ऑब्वियसली विचारधारा रखती है फेमिनिज्म की, जहां पे वो मोहन भागवत जी को रिग्रेसिव बोलेंगी जो उनके सामने एक फैक्ट रख रहा है, और दूसरी ओर ऑब्वियसली स्वाति मालीवाल का डिवोर्स हो जाता है। सोनम कपूर, बी केयरफुल, यू आर वेरी एग्रेसिव पर्सन, मगर लकीली आपके जो पार्टनर है आनंद आहूजा वो काफी सॉर्टेड इंसान लगते हैं मुझे। सो होपफुली यू विल सर्वाइव योर मैरिज। मगर जिस हिसाब से आप अपना हिंदू फोबिया फैलाती हैं सोशल मीडिया पे, हम आपका हिंदू फोबिया ट्रेट कॉल आउट करेंगे, क्योंकि आपको बारात में हॉर्सेस को नॉइज से प्रॉब्लम हो इससे सहमति आप रखते हैं, मगर ऑब्वियसली खुद अपने घरों में बैठ के मीट खाते हैं जो आपको लगता है शायद पेड़ पे उगते हैं। सो दीज आर द हिपोक्रेट पीपल जो बॉलीवुड के अंदर काम करते हैं। इनको मैं बॉलीवुड के बंदर कहूंगी, बिकॉज ये ऑब्वियसली बिहेव ऐसे करते हैं कि शायद ये जो बोलेंगे लोगों को पता नहीं चलेगा, मगर अब ये जो भी बोल रहे हैं सब लोगों को पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। नमस्कार।